1932 खतियान और साथ ही नियोजन नीति और तमाम मुद्दों को लेकर के एक बार फिर से आपकी विकास पार्टी एक दिवसीय धरना का आयोजन कर रही है। आज प्रेस वार्ता रखी गई है। क्या कुछ बातें हुई हैं, हम बात करेंगे। जो पार्टी के अध्यक्ष हैं गुलाम मुस्तफ़ा साहब, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आज आप लोग बैठक कर रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता भी ली है। क्या कुछ मामला है, कैसे आप लोग धरना का जो प्रदर्शन करने वाले हैं, कैसे क्या प्लानिंग कर रहे हैं? निश्चित रूप से सबसे पहले तो बाइस्कोप के तमाम दर्शकों को झारखंडी जोहार। निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूं कि आपकी विकास पार्टी का जो स्थापना हमने की है, पार्टी जो हमने बनाई है, ये झारखंड वासियों के, मूल वासियों के लिए और यहाँ के जनमानसों की समस्या की निवारण के बनाए, ताकि हमको या झारखंड में तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ, चाहे कांग्रेस हो, जेएमएम हो, भाजपा हो, चाहे आरजेडी, चाहे एनएबीडी, बहुत सारी पार्टियाँ हैं, लेकिन जिस उद्देश्य के साथ इस राज्य का गठन किया गया था और जिस वास्ते हमारे पूर्वजों ने इस राज्य को गठन करने में अपनी जान की आहुति दी, निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूँ कि बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुस्तान की पहला राज्य झारखंड है, जहाँ पर 50% से ज़्यादा खनिज संपत्तियाँ हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ के मूलवासी, जो यहाँ के रैयती हैं, जो विस्थापित यहाँ हैं, वो अदर स्टेटों में जाकर पलायन करने को मजबूर है। क्योंकि आज सरकारें जिनका भी रहा हों, चाहे पूर्व की सरकार हो, चाहे वर्तमान की सरकारें हों, इनके पास कोई नीतियाँ नहीं है और नीति नहीं रहने के कारण हमारे झारखंड वासियों को आज हक अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार से, अभी जब विधानसभा की जब चुनाव संपन्न हुई थी, तो हमारे झारखंड के जो वर्तमान की सरकार हैं श्री हेमंत सोरेन जी और उनकी जो गांडे की विधायक है मैडम श्री कल्पना सोरेन जी ने अब बहुत ताम झाम के साथ अपने राज्य में प्रचार कर रहे थे कि अबुआ दिसम अबुआ राज। मैं पूछना चाहता हूं कि अबुआ दिसम अबुआ राज के मतलब होता क्या है? अबुआ दिसम अबुआ राज की परिभाषा के मतलब क्या होता है? अबुआ दिसम अबुआ राज के मतलब यही है कि झारखंड वासी बिल्कुल सुखी संपन्न होना चाहिए। इनको चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र से हो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र से हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र से हो, वो बिल्कुल खुशहाल होना चाहिए। आज जिस नारा के साथ इस राज्य में सरकार दोबारा जो रिपीट की है, ये कहीं न कहीं आज झारखंड वासी उन पर ठगी महसूस कर रही है। ये सरकार आज देख लीजिए, राज्य में ये 7 साल ये सरकार को होने चला है, ये सिर्फ 6 काम गिना दे 6 सालों में, तो आपको जमीन पर कुछ नहीं, सिर्फ कागजों पर नजर आएगी। आप देख लीजिए कि आज राज्य में केवल मैया समान योजना के अलावा कोई योजना, मैं इनकी विरोध नहीं कर रहा हूँ। आज हमारी माएँ बहनी जो हैं, जो 21 से 49 वर्ष की हैं, उनको 2500 रुपये मिल रहा है। हमारे झारखंड की जो विधवा बहनें हैं, जो माएँ हैं, जिनकी मांग का सिंदूर उजड़ चुका है, अब उनको 1000 रुपया दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं इसमें नीतियों के बदलाव करने की आवश्यकताएं हैं। और शिक्षा में आप देख लीजिए, जितने भी सरकारी स्कूल आप देख लीजिए, सब बच्चे छोड़कर प्राइवेट स्कूल की तरफ जा रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ विधानसभा चुनाव से पहले राजभवन के समक्ष मुखिया संघ के तमाम झारखंड के मुखिया लोग धरना पे बैठे थे और आप कवरेज भी किए थे। और जो मुखियाओं को 4-5 मांगी थी, वहाँ पर जो भरतपुर के ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी साहब के द्वारा जो मुखिया संघ के द्वारा 5 मांग मांगी गई थी, वो लिखित में आश्वासन दिया और उनको कहा कि हम इनको लागू करेंगे, लेकिन आज तक वो लागू नहीं कर सकी हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि झारखंड में 1932 की मांग बहुत दिनों से चल रही है और झारखंड वासी न जाने कितने लोग अपनी जान की आहुति दे चुकी हैं। और सरकार का भी वादा था कि अगर हमारी सरकार अगर राज्य में आती है तो हम 1932 को नियोजन नीति के आधार पर उसको लागू करेंगे, लेकिन सरकार आज कतरा क्यों रही है? तो कहीं न कहीं झारखंड की जो सरकार है वो झारखंड वासियों को ठगने और छलने के काम कर रहा है। पंचायती राज व्यवस्था, जो झारखंड की सरकार, आज राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू है, लेकिन जिस तरह से गांव की सरकारों को जो मुखिया होते हैं, जो उनको अधिकार क्षेत्र होता है, मुझे जहाँ तक ज्ञान है कि उनके मुखिया के अंदर जो गांव की सरकार है उनके अंदर 29 विभाग आता है, लेकिन मात्र 3 ही विभाग पर आज मुखिया काम कर रही हैं। आपको बताना चाहते हैं कि ये सरकार जब से गठबंधन की सरकार 19 से जब तक बनी है, क्या क्या वादा नहीं किया था? यही सरकार ने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हर साल हम 2 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अगर रोजगार नहीं दे पाए तो हम 5000 से 7500 तक बेरोजगारी भत्ता देंगे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अब तक आपने कितनी को नौकरी दिए हो और कितनों को आपने बेरोजगारी भत्ता दिए हो? तो ये सिर्फ इनकी भाषण सिर्फ कागजों पर है। तीसरी बात है कि ये भी उन्होंने कहा कि मैया समान के जब चुनाव हो रहा था तो उन्होंने कहा कि हर परिवार को, कांग्रेस के ये मैनिफेस्टो में था कि हर झारखंड के हर परिवार को सरकारी नौकरी, 1 लाख रुपया सालाना जो बीपीएल धारी होंगे। कहाँ है?
सवाल हम आपसे आग्रह है हमारे मीडिया बंधुओं से कि सरकार से आप सवाल करिए कि आपकी जो घोषणा पत्र था, आज वो घोषणा पत्र कहाँ रह गया आपका। आपने देखा होगा कि यह सरकार पेट्रोल डीजल पे भी सब्सिडी लाई थी, कहाँ चला गया पेट्रोल डीजल की सब्सिडी, कहाँ चला गया। आपने ये भी देखा होगा कि जो झारखंड में आज 18 से 20% मुस्लिम समुदाय के लोग आते हैं और एक तरफा वोट देकर इस सरकार को प्रचंड बहुमत देकर सत्ता में लाई है। और इन्होंने वादा किया था अगर हमारी सरकार बनेगी और हमारी मंत्रिमंडल अगर गठन होगा तो सबसे पहला हम मॉब लिंचिंग पर कानून लाएंगे। आप अमित जी, आप पूरे प्रदेश के पूरे जिला को भ्रमण कर लीजिए, आए दिन जहां लिंचिंग के नाम पर, बकरी चोरों के नाम पर, गाय चोरी के नाम पर, लबजहात के नाम पर एक संयोजित ढंग से एक प्री प्लानिंग के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं। और ये सरकार जो वादा किया था, ये वादा खिलाफी करके आज तक ना जाने कितना तबरेज, कितना मिराज के लोग जान ले लिए, लेकिन आज तक उनकी इंसाफ नहीं मिल पाई है। आज आपकी विकास पार्टी, निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूं, हमारी पार्टी का संकल्प है, हमारी पार्टी का उद्देश्य है झारखंड वासियों को रक्षा करना और उनकी सुरक्षा करना और सरकार को समय समय पर उनको आईना दिखाना। आपने जो वादा किया है, आप वादा अगर नहीं निभाओगे, निश्चित रूप से हम आपको आंख से आंख मिलाकर आपसे बात करेंगे और जरूरत पड़ी तो सड़क से लेकर सदन तक हम इसके लिए आवाज बुलंद करेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि केवल मैया सम्मान योजना की बात नहीं है। और जिस तरह से अभी आप देखे होंगे कि कुछ दिन पहले अभी देवघर के पालाजोरी में पुलिस उठाती है कि साइबर क्राइम के नाम पर। हमें पूछना चाहता हूं प्रशासन से कि आपको किसने अधिकार दिया है कि इतना पीटो कि उनकी जान चला जाए। ऐसे हम सरकार, आपके माध्यम से सरकार से मेरा आग्रह होगा कि ऐसे शासन प्रशासन के प्रति सख्त कार्रवाई किया जाए और जो भी इस तरह के अगर जो थाने में लाकर जो थर्ड डिग्री टॉर्चर करते हैं और उनकी पिटाइयाँ भी मौत हो जाती है, ऐसे पदाधिकारियों को विधि 302 के मुकदमा करते हुए इनको अविलंब निलंबित कर दिया जाए। और आपको ये बताना चाहता हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उस वक्त राज्य में उर्दू भाषा चलता था और 2 नंबर पे इनका मान्यता प्राप्त थी, लेकिन इसके बाद इनको समाप्त कर दिया गया था। लेकिन महागठबंधन की सरकार ने वादा किया था कि अगर सरकार मेरी बनेगी तो हम मदरसा बोर्ड का गठन करेंगे, उर्दू अकादमी का गठन करेंगे हम उर्दू भाषा को लागू करेंगे, लेकिन कुछ नहीं। आप लोगों का जो धरना प्रदर्शन की बात है वो कब, उसकी तारीख क्या रखी गई है, कैसे क्या उसका? निश्चित रूप से यह धरना प्रदर्शन कार्यक्रम हमारा आज था, लेकिन कुछ घटना घटने के कारण आज हमारी केवल प्रेस वार्ता ही होगी। और जो हमारी मांग है, जो राज्यपाल से हमारा 5 मांग था। पहला मांग था कि जो खतियान 1932 आधारित नियोजन नीति है, आप 2016 में बनाए थे, जो 60-40 का है वो नहीं चलेगा और इनको आप 1932 के आधार पर नियोजन नीति लागू करिए और झारखंडियों को जो यहाँ के मूलवासी हैं, आप उनको अधिकार देकर उनको आप नौकरी दीजिए और उनको बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का कार्य करिए। आज हमारे यहाँ कोई बड़ा फैक्ट्री नहीं है, हमारे यहाँ कोई बड़ा इंडस्ट्रीज नहीं है। और बताना चाहते हैं कि आज झारखंड में केवल सरकार कागजों पर खाली घोषणा कर रही है। आज आप किसी भी विभाग में देख लीजिए, आज राज्य की व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। आज विधि व्यवस्था के नाम पर कोई चीज नहीं बची है। आज इस राज्य में ऐसा लग रहा है कि ब्रिटिश का हुकूमत चल रहा है और यहाँ जिस तरह से गुलामी लोग करते थे, आते थे अफसर आते थे, मार के पीट कर निकल जाते थे, आज इस राज्य में ऐसा ही चल रहा है। तो हमारी मांग है कि 1932 नियोजन नीति के आधार पर उनको लागू किया जाए। पंचायती राज व्यवस्था में जो पूर्व के ग्रामीण विकास मंत्री ने जो मुखिया संघ से वादा किया था, उनको लागू किया जाए और मॉब लिंचिंग पर कानून बनाते हुए जिस तरह से बरही के रुपेश पांडे हत्याकांड में सरकार के द्वारा जो आर्थिक मदद दिया गया था, शायद मुझे पता है कि 50 लाख रुपया सरकारी नौकरी, मैं भी इस मांग करता हूं कि उसके तर्ज पर तमाम जो लिंचिंग में लोग मारे गए हैं उसके तर्ज पर सभी को मुआवजा नौकरी दिया जाए। 5वां सवाल हमारा था, जो हमारी मांग है वही ऊपर का है। तो क्या लग रहा है कि अब जो आपका जो धरना का जो तारीख है वो फिर नए तरीके से? हाँ, निश्चित रूप से सबसे पहले हम आपको बताएंगे और आगे के कार्यक्रम के लिए हम लोग नए तरीके से हम लोग ये बनाकर हम लोग निश्चित रूप से कि भी हम लोग जो हमारी मांग है हम उनको। और सबसे बड़ा बात है ये है कि झारखंड में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अबरख नगरी के नाम पर
कोडरमा जाना जाता है और कोडरमा अवरक के नाम पर पूरे विश्व में अपना परचम लहराया है। ये सरकार ने जब 2014 में जब सरकार बनी थी, जब लोकसभा की जब चुनाव हो रहा था, तो देश के प्राइम मिनिस्टर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जुमनी तलिया के कोडरमा ब्लॉक में उन्होंने आके वहाँ कोडरमा जिला वासियों से वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो ये जो ढिबरा की समस्याएं हैं हम उनको समाप्त करेंगे। निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूं कि समस्या का समाधान तो नहीं हुआ, लेकिन लोगों को दूर करने का काम जरूर किया गया है। तो हमारी मांग है कि जो ढिबरा का जो स्क्रैप जो मेजर में इसको जो किया गया था उसको मैनुअल करके, ताकि लोग वहाँ 50% लोग उनसे अपना जीवन यापन गुजर करते हैं। इन तमाम मांगों को लेकर आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। निश्चित रूप से हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर हमें बात अगर आसानी से नहीं मांगी गई तो आपकी विकास पार्टी अपनी बलबूते झारखंड में बड़ी आंदोलन करने की तैयारी कर रही है, जो सड़क से लेकर सदन तक सरकार को जवाब देना पड़ेगा। तो आपकी विकास पार्टी 5 मांगों को लेकर के एक बार फिर से सरकार को घेरने की जो बात है वो कर रही है। इनका कहना है कि हमारी मांग है कि 1932 खतियान के हिसाब से नियोजन नीति लाई जाए और तमाम ऐसे जो बातें हैं वो रख रहे हैं। अब देखना होगा कि इनकी जो मेहनत है, इनकी जो आंदोलन है वो कितना रंग ला पाता है। अपने सहयोगी उत्तम के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।